वशिष्ठ जी बोले, हे अर्धचंद्रधारी, चैतन्य तत्व परमात्मा पुरुष तो अनंत और एक रूप है। उसको यह द्वैत कहाँ से प्राप्त हुआ? भूत और भविष्य काल कहाँ से दृढ़ हो रहे हैं? एक में अनेकता कहाँ से प्राप्त हुई है? बुद्धिमान दुख को कैसे निवृत्त करते हैं और वह कैसे निवृत्त होता है? ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्म चैतन्य सर्वशक्तिमान है। जब वह एक अद्वैत ही होता है तब निर्मलता को प्राप्त होता है। एक के भाव से द्वैत कहता है और द्वैत की अपेक्षा से एक कहता है, पर ये दोनों कल्पना मात्र हैं। जब चित्त चेतता है तब एक और दो की कल्पना होती है। चित्त स्पंदन का अभाव होने पर दोनों की कल्पना मिट जाती है। कारण से जो कार्य भाषित होता है सो भी एक रूप है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत वृक्ष का जो विस्तार है वह एक ही रूप है और बढ़ने घटने की उसमें कल्पना होती है। वैसे ही चैतन्य में चित्त की कल्पना होती है, तब जगत रूप होकर भासता है, परंतु उस काल में भी वही रूप है। हे मुनीश्वर, वृक्ष समेत बीज भी एक वस्तु है और कुछ नहीं, परंतु जब बीज उगता है तब वृक्ष के रूप में भासित होता है। वैसे जब शुद्ध चैतन्य में चेतन कलना फुरती है तब वह जगत रूप भासित होता है। हे मुनीश्वर, कारण कार्य विकार रूप जगत असम्यक दृष्टि से भासित होता है। जैसे जल में तरंग जो उठते हैं वे जल रूप हैं, जल से भिन्न नहीं। जैसे खरगोश के सींग असत है और जल में द्वैत तरंग कलना असत है, अज्ञान से भासित होती है। वैसी आत्मा में अज्ञान से जगत भासित होता है। जैसे द्रव रूप से जल ही तरंग रूप हो भासता है, वैसे फूरने से आत्म तत्व जगत रूप हो भासता है। उसमें द्वैत नहीं है। चैतन्य रूपी बेल जो फैली है उसमें पत्ते, फूल और फल एक ही रूप हैं। जैसे एक बेल अनेक रूप हो भासती है, वैसे एक चैतन्य अहम त्वम देश काल आदि विकार होकर भासित होता है। ये सब उसी का रूप है। हे मुनीश्वर, जब एक ही चैतन्य है तब तुम्हारे प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहा? देश, काल, क्रिया, नीति आदि जो शक्ति पदार्थ हैं वे एक ही चिदात्मा है। जैसे जल में जब द्रवता होती है तब वह तरंग रूप हो भासता है और उसका नाम तरंग होता है। वैसे ब्रह्म में जगत जब फुरता है तब अहम त्वम आदि नाना प्रकार के नाम होते हैं, पर वह ब्रह्म, शिव, परमात्मा, चैतन्य सत्ता, द्वैत, अद्वैत आदि नामों से अतीत है, वाणी का विषय नहीं। ऐसा निर्विकल्प निर्विषय तत्व सदा अपने आप में स्थित है। यह जगत जो कुछ भासता है वह भी वही चैतन्य तत्व है। जैसे बेल ही फूल और पत्ते होकर फैलती है, वैसे ही चैतन्य स्वरूप होकर फैलता है। हे मुनीश्वर, महाचैतन्य में जब किंचन होता है तब जीव रूप होकर स्थित होता है और फिर द्वैत कलना को देखता है। जैसे जीव स्वप्न में अपना स्वरूप त्याग कर परिच्छिन्न शरीर को धारण करता है और द्वैत रूप जगत को देखता है, पर जब जागता है तब अपने अद्वैत रूप को देखता है, परंतु जागे बिना भी द्वैत कुछ नहीं हुआ। वैसे ही यह जागृत जगत भी कुछ नहीं है, भ्रम से भासित होता है। जब यह जीव अपने वास्तव स्वरूप की ओर सावधान होता है तब उसके अभ्यास से वही रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जीव का आदि शरीर अंतवाहक है
और संकल्प ही उसका रूप है। जब उसमें अहम भावना तीव्र होती है तब वही आदि भौतिक होकर भाषित होता है। जब उसमें सत्यता दृढ़ हो जाती है तो उसकी भावना करके राग द्वेष से शुद्ध होता है। पर जब काकतालीय न्याय से अकस्मात हृदय में विचार उपजता है तब संकल्प रूपी आवरण दूर हो जाता है और जीव अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होता है। हरि हरि